हेलो दोस्तों, मैं सतीश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 9 की गणित मैथ बालाजी प्रकाशन अध्याय 3 परमेयीकरण बालाजी प्रकाशन की अभ्यास प्रश्नावली 3.2। अगली वीडियो में मैंने 17 तक सवाल बताया था। इसमें 18 नंबर सवाल बताने चल रहा हूं। तो चलो देखिएगा। 18 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्न में से प्रत्येक का मान मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए यदि दिया है। क्या दिया है? रूट 2 बराबर 1.4142, रूट 3 बराबर 1.732, रूट 5 बराबर 2.2360 और रूट 6 बराबर 2.4445 और रूट 10 बराबर 3.162। 3.162। तो इसमें का पहला प्रश्न है हमारा, 3 - रूट 5 और 3 + 2 रूट 5। तो देखिए इसका पहले हम परमेयीकरण कर लेंगे। 3 - 2 रूट, इसका पहले हम परमेयीकरण गुणनखंड करेंगे। अब देखिए गुणनखंड में बस केवल चिन्ह बदलता है। तो यहाँ देखिए प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। 3 - 2 रूट 5 और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा 3 - 2 रूट 5 हो जाएगा यहाँ भी। अब जब इसका गुणा करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा। पहले हमें ये पहले एक संख्या से इसमें पूरे में गुणा करना है, फिर इससे इसमें पूरे में गुणा करना है। तो देखिए पहले यहाँ हम 3 लिख लेंगे। अभी हमें इससे गुणा करना है तो 3 - 2 रूट 5 लिख लेंगे। अब -√5 है तो -√5 से गुणा करेंगे। 3 - 2 रूट 5 में बटे में कर लेंगे हम यहाँ। बटे में क्या है हमारा? ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में है। 3 + 2 रूट 5 और 3 - 2 रूट 5। तो a+b और a-b का सूत्र क्या होता है? a² - b²। तो a+b और a-b वाला सूत्र हम लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पहले a का स्क्वायर, a को मैंने 3 माना है, a का स्क्वायर हो गया -2 रूट 5 का स्क्वायर, -2 रूट 5 का स्क्वायर हो गया ये। अब इसको देखिए कैसे करते हैं। अब इसको 3 का स्क्वायर हो गया हमारा, ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब 3 से जब इसमें गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा हमारा और माइनस लग जाएगा। 3 दूनी 6, 6 कितना हो जाएगा हमारा? 6 रूट 5 हो जाएगा। 6 रूट 5 हो जाएगा। अब ये 6 रूट 5 हो गया। अब माइनस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का लगा दिया। अब √5 से जब 3 में गुणा करेंगे तो 3 √5 आ जाएगा। अब माइनस ये है और ये भी माइनस है, तो जब उससे गुणा करेंगे रूट, अब यहाँ देखिए √5 है और यहाँ भी √5 है। जब इसमें जब हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 3 √5। ये तो आ ही जाएगा जब इसमें से इसमें गुणा करेंगे तो इसमें से जब, हाँ 3 √5 आ जाएगा। अब देखिए √5 गुणा जब इसमें करेंगे तो 2 × 10 हो जाएगा, क्योंकि √5 का गुणा √5 में करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने माइनस लिख लिया। क्या लिख लिया? माइनस, माइनस नहीं प्लस रहेगा, क्योंकि यहाँ माइनस ये है माइनस ये है, ये हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा। अब देख 2 को मैंने तो ऐसे लिख लिया। अब √5 और √5 5 होता है, गुणे 5 कर ले इसमें बटे 3 त्रिक का 9 माइनस 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। कितना हो गया? 20। तो अब देखिए 9 कितना हो गया? 9 - 6 √5, 9 - 6 √5 -3 √5 प्लस 10 हो गया ये हमारा। अब
अब इसे देखिए, अब इसको बटे में कर लेंगे। अब कितना है ये हमारा, -20 है और ये +9 है। तो इसमें से जब घटाएंगे, 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11। वो भी किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है और प्लस का छोटा है। तो अब देखिए, अब इसको हल कर लेंगे बस। तो देखिए कितना हो जाएगा ये हमारा, ये प्लस में ना है और ये कितने में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है। तो कितना हो जाएगा ये, 10 और 9, 19 हो गया ये हमारा। कितना हो गया, 19। अब माइनस, देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस माइनस प्लस, क्यों प्लस हो गया तो प्लस में जुड़ जाता है, फिर भी चिन्ह लगेगा माइनस का, क्योंकि देखिए माइनस वाला बड़ा है, माइनस का चिन्ह लग जाएगा यहाँ। तो नहीं, यहाँ 9 रहेगा, मैंने अच्छा लिख दिया, यहाँ 9 रहेगा। और √5, और √5 को मैंने ऐसे, हम ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि जोड़ेंगे तो वही आएगा। अब -11 कितना आ गया, इसका जब परमेयीकरण करा मैंने तो इतना आ गया, कितना, 19 - 9√5 बटे -11। तब देखिए, अब प्रश्न में देखिए, √5 का मान कितना दिया है, √5 का मान दिया है, पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, √5 का मान रखने पर यहाँ लिख लेंगे हम, √5 का मान रखने पर, यहाँ मान रखेंगे तो 19 ऐसे ही हो जाएगा, -9। अब गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। और √5 का मान हमारा क्या दिया है प्रश्न में, 2.236 0.5 का, √5 का मान हमारा इतना दिया है। अब बटे में यहीं पर -11 कर लेंगे, -11 कर लेंगे तब। तो अब ये हो जाएगा हमारा, अब ये हो जाएगा हमारा 19। अब पहले इसको गुणा करेंगे, किसको, -9 को पहले इसमें सब में गुणा करेंगे। अब देखिए, अब इसका गुणा किस में करेंगे, 9 का गुणा पहले करेंगे 0 में, 9 शून्य शून्य हो जाएगा यहाँ, और 9×6 54, 54 के 4 हासिल 5, और 9 का 9 उधर 9 त्रिक 27, 27 5, 27 5 कितना हो जाएगा, 32, 27 5 32 के 2, 27 5 32 के 2 हासिल 3, और 9 दूनी 18, और 18 3 21, कितना हो जाएगा, 18 3 21 के 1, 21 के 1 हो जाए यहाँ, 21 के 1 हो जाएगा, हासिल कितना है, 2। और जब 9 को गुणा 2 में करेंगे, 9 दूनी 18, 18 2 20, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ दशमलव का चिन्ह लग जाएगा। अब इसी में से इतने को घटा लेंगे, यहाँ बटे में 11 भी है, -11 भी है, तो इसको लिख लेंगे ऐसे। अब देखिए क्या करना है मुझे, यहाँ देखिए -11 है और वहाँ -20 है। अब ये देखिए घट जाएगा ये, यहाँ 19 है और 20, 20 में से 19 को घटाएंगे कितना आएगा, 1, 1 दशमलव कितना आ जाएगा, 1.1240 बटे -11 हो जाएगा। अब बराबर, अब देखिए यहाँ -11 हो गया, तो अब यहाँ हम लिख लेंगे 1 यहाँ माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्या, ये क्या कहते हैं, -20 बड़ा है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ गया, 1.1240 बटे 11।
तो अब इसी को हमें हल कर लेना है, काट देना है, भाग दे देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, 11, 11 कितना आ जाएगा हमारा, 0.11, 3200 कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। अगर आपको इस तरह करना भी नहीं आता भाग, तो आप देखिए पहले ऐसे कर लेंगे। ऐसे करके, नहीं अगर उस तरह भी नहीं आता तो देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो है दशमलव के बाद, तो इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, बार क्या कहते हैं, इतना लिख लेंगे, फिर 4 जीरो कर लेंगे, बटे में क्या कर लेंगे, बटे में हो जाएगा हमारा 11 है, तो 11 के 1 2 3 4, 11 के 4 जीरो लगा लेंगे, एक जीरो से एक जीरो एक कट जाएगा, ये हुआ हमारा 11,000, और कितना हुआ ये 11,000, ये 11,024 हुआ। तो जब इसको भाग देंगे तो देखिए, जब इसको भाग देंगे तो कितना जाएगा, ये हमारा जाएगा तो है ही नहीं, यहाँ हम दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे, तो कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, एक बार जाएगा, कितने बार जाएगा, एक बार। तो वही फिर कम पड़ रहा, फिर एक जीरो लगा के यहाँ एक जीरो और बढ़ाएंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे, फिर 2 बार जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, दिस इज द राइट आंसर। तो दूसरा सवाल है हमारा 18वें का दूसरा सवाल, क्या है हमारा, 1/√3 - √2 - 1, तो इसका पहले हम परमेयीकरण कर लेंगे, 1/√3 - √2 - 1 गुणे √3 प्लस √2 + 1 बटे √3 प्लस √2 + 1। अब ये हो जाएगा। अब जब हम इसका इसका जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, एक में तो हमारा यही उतर ही आएगा, यही आ जाएगा, √3 प्लस √2 + 1 आ जाएगा। जब इस किसी भी संख्या में एक से गुणा किया जाता है तो वही संख्या हमारा आ जाता है। जब अब इसे बटे में मैंने कर लिया। अब देखिए इसको तो हम चाहे इसको मान लें और चाहे इसको a - b मान लें, चाहे इसको a - b मान लें, तो चाहे इसको a + b, चाहे इसको a + b, तो दोनों में से हमें एक को मान लेना चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ हम क्या कर लेंगे, ब्रेकर में कर लेंगे, ब्रेकर में कर लेंगे ज़्यादा सही रहेगा, हमें आसानी भी होगी। हम इसे एक ब्रेकेट में कर लेंगे, इसे भी एक ब्रेकेट में कर लेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ भी एक ब्रेकेट में कर लेते हैं, इसको भी जब परमेयीकरण जब हम करेंगे तो इसको चाहे करें या ना करें, तो देखिए यहाँ हो गया √3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस, और √2 + 1 का स्क्वायर हो गया, √2 + 1 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हम जब हल करेंगे सवाल, तो √3 + √2 + 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 2 + 1 है ना, तो 2 + 1, तो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो हम सूत्र लगा देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर +2ab हो जाएगा, ये 2ab इतना हो गया। तो अब देखिए हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 √3 + √2 + 1 हो जाएगा। अब जब इसे हल करेंगे तो 3 माइनस, यहाँ √3 रहेगा, 3 - 3 + 1
प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा, या ये हो जाएगा 2 रूट 2। तो अब इसमें हम क्या करेंगे देखिएगा, अब यहाँ लिख लेते हैं रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा बटे में। अब देखिए 3 माइनस 3 है ना, तो इसको हम जब 3 माइनस 3 है, यहाँ क्या है प्लस 1 प्लस 2 रूट 5, तो 3 में से 3 के कितने, कुछ नहीं बचे, तो यहाँ हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस 1 बटे 3 में से 3 गए 0 आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ 2 ही रहेगा, 2 रहेगा, मैंने 2 लिखा था फिर बाद में उसी मिस्टेक से 3 बना दिया, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 का वर्ग यहाँ 2 हो जाएगा। नहीं यहाँ नहीं रहेगा भाई, यहाँ रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ जब 2 हो जाएगा तो देखिए यहाँ 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इतना आ गया अब देखिए ये और ये जुड़ कर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये अब ये इतना खत्म हो गया, तो अब कितना बचा 2 रूट 2, वो भी किसमें माइनस में, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा भाई, माइनस माइनस प्लस तभी तो होगा, यहाँ माइनस का चिन्ह लग गया। अब देखिए, अब यहाँ तक तो हमारा सवाल हल हो गया। अब अब इसके आगे देखो, अब इसके आगे हमें 3 रूट प्लस रूट 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 रूट 2। अब फिर एक बार इसका परमीकरण गुणनखंड कर लेंगे, तो देखिए गुणे, यहाँ माइनस में तो यहाँ प्लस में जाएगा, 2 रूट 2 बटे 2 रूट 2 हो जाएगा यहाँ इतना। तब जब इसका गुणा करेंगे इससे क्या जाएगा, यह आएगा हमारा 2, जब इससे 2 रूट 2 से गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना जाएगा 2 रूट 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यह बाहर निकलेगा 2 रूट 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 रूट 6, यही तो होगा, जब इससे इसमें गुणा करेंगे 2 रूट 6 हो जाएगा। और फिर जब इसका इससे गुणा करेंगे रूट 2 का रूट 2 से, हाँ 2 रूट 6 नहीं होगा क्योंकि पहले इससे गुणा करना है ना, 3 रूट 3 और रूट 2 से गुणा करना है, तो रूट 6 जाएगा, तो प्लस जब इसका जब अब 1 का गुणा 2, जब 2 का गुणा इस एक में करते हैं, हाँ 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, हमें क्रम से लिख देना है भाई, डायरेक्ट क्रम से लिख देना है बस। तो यहाँ कितना आ गया 6 रूट 2 प्लस रूट 2, देखिए नहीं, यहाँ जब इससे गुणा हुआ था, रूट 2 का रूट 2 से गुणा हुआ तो 2 आया था, अब यहाँ 1 है, अब 1 का जब इसमें गुणा करें तो कितना आएगा रूट 2 आएगा, बटे में क्या जाएगा 2 दूनी 4, ये माइनस में और ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस पे कट जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 और ये 2 2 2 2 हो गया, 2 दूनी 4, -4 हो गया, -4। अब जब हल करेंगे, अब इसका मान रख देंगे, एक इसमें रूट 6 का मान रखना है, इसमें रूट 2 का मान रखना है, तो रूट 6 का मान क्या होता है हमारा 2 रूट 6 का मान, हाँ 2.4445, ये हो गया हमारा रूट 6 का मान, प्लस 2 प्लस रूट 2 का मान क्या है
1.4142 है, 4142 -4 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, -4। अब इसको और इसको जोड़ लेना है, पहले इन तीनों संख्या को हमें जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा ये हमारा, अब देखिए यहाँ हम बनाकर जोड़ लेंगे, 2.4445 और 1.4142 ये हो जाएगा हमारा। अब इसी में क्या कर लेंगे, देखिए पहले इसे हल कर लेंगे। 5 2 7 हो जाएगा, 7 और 4 4 8, 4 1 5, 4 1 5 और 4 और 4 4 4 8 हो जाएगा हमारा। दशमलव यहाँ हो जाएगा 3। अब 3 दशमलव है, अब इसे में क्या जोड़ना है हमें, 2 2 और जोड़ना है, हमने 2 और जोड़ लिया। यहाँ 5.8587 हो जाएगा ये हमारा। तो यहाँ लिख देंगे 5.8, यहाँ यहाँ क्या रहेगा, माइनस लग जाएगा, तो 5.8587 बटे माइनस नहीं लगेगा, यहाँ माइनस माइनस से कट जाएगा, 4 हो जाएगा ये हमारा। तो जब ये कटेगा तो -1.4646 ये हमारा राइट आंसर हो गया। जब इसको काटेंगे हम, भाग देंगे, तो ये हमारा यही आएगा आंसर। क्या आएगा, यही आंसर आएगा हमारा। अब इसमें का तीसरा खंड जो है, और तीसरा खंड आप सब लोग लगा लेना, इसी तरह एकदम सेम है। इसी तरह एकदम सेम है। अगर कोई कठिनाई आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बताऊंगा। एक बार आप लोग प्रयास करना। पहले हमें जैसे देखिए परमेयकरण करते थे, उसी तरह पहले हमें परमेयकरण करना है, और परमेयकरण जब कर लेंगे तो जो संख्या हमारी रूट में आएगी, उसी रूट को हटाकर रूट में, जैसे मान लो कोई संख्या हमारी रूट 2 आई, तो रूट 2 की जगह पर हमें प्रश्न में दिया है रूट 2 का मान 1.4142, तो उसी को रख देना है। ऐसे भी कोई संख्या आएगी तो ऐसे रख देना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट 19वें सवाल की ओर। 19वें सवाल चलो देखते हैं। यदि x बराबर √5 प्लस √2 बटे √5 माइनस √2 व y बराबर √5 माइनस √2 बटे √5 प्लस √2, तब 3x² प्लस 4xy माइनस 3y² का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए चलो पहले हम x का मान निकालते हैं। किसका मान, x का। तो देखिए x बराबर √5 प्लस √2 बटे √5 माइनस √2 है। जब इसका परमेयकरण गुणनखंड करेंगे तो √5 प्लस √2 बटे √5 प्लस √2 हो जाएगा। जब ये प्लस प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ होल स्क्वायर लग गया, और ये प्लस माइनस है तो a² माइनस b² लगा देंगे, ये हो गया हमारा। तो इसका सूत्र क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा इसका सूत्र, और ये हो जाएगा 5 माइनस 2। तो देखिए 5 का स्क्वायर 5 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 2 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 रूट 10, 2 रूट 10 हो जाएगा ये, बटे में 5 में से 2 गए 3 हो जाएगा ये। तो देखिए अब 5 2 7, 7 प्लस 2 रूट 10 बटे 3, ये किसका मान आ गया, यक्स का।
एक्स का मान हमारा इतना आ गया। अब वाई का मान हमें निकालना है। चलो वाई का मान देखते हैं। वाई का मान हमारा 5 माइनस 2 रूट 2 बटे √5 प्लस √2। तो इसका जब परमीकरण करेंगे तो √5 माइनस √2 बटे √5 माइनस √2। तो यहाँ हमें माइनस का सूत्र लगाना है। तो माइनस का सूत्र होता है हमारा a² प्लस b² माइनस 2ab हो जाएगा ये। अब बटे में √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ये हमारा। तो अब देखिए, अब इसको जब हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 2 माइनस 5 में 10, 2 रूट कितना हो जाएगा हमारा 2 √10, 2 √10 हो जाएगा बटे 5 माइनस 2, तो 5 2 7 माइनस 2 √10 बटे 5 माइनस 2 नहीं 5 में से 2 गए 3। एक इसका मान आ गया हमारा वाई का। वाई का मान कितना आ गया हमारा 7 माइनस 2 √10 बटे 3। ये आ गया हमारा वाई का मान। एक्स का मान हमारा ये आ गया और वाई का मान ये। तो अब देखिए हमें मान किसका निकालना है। हमें मान निकालना है 3x² प्लस 4xy माइनस 3y²। तो इसको चलो देखते हैं, इसको देखेंगे। अब देखिए हमें मान किसका निकालना है 3x² प्लस 4xy माइनस 3y²। इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए पहले हमें x² का मान निकालना होगा। तो x का मान हमारा कितना आया था, x² जब हम मान निकालेंगे तो x का मान हमारा आया था 7 प्लस 2 √10, इतना आया था। अब इसी का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आएगा हमारा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा देंगे। 7 का स्क्वायर प्लस 2 √10 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे 7 गुणे 2 √10 हो जाएगा ये। अब बटे, नहीं कहा मैंने बटे कर दे इसमें, हाँ इसमें बटे भी तो है, बटे 3 भी है। यक्स के मान में थी, हाँ 3 है, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 49 प्लस 2 2 दूनी 4 और 10, जब इसमें √10 से गुणा होगा तो कितना आएगा √10 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दाम 40 हो जाएगा। 40 प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, क्योंकि यहाँ 2 भी है ना। तो 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 28 √10 हो जाएगा ये बटे 9 हो जाएगा। तो अब बटे 9 हो गया। अब इसमें देखिए, अब इसे जोड़ लेंगे, 89 प्लस 28 √10 हो गया बटे 9। x² का मान आ गया हमारा ये। अब हमें किसका मान निकालना है y² का। तो y² का जब मान निकालेंगे देखिएगा, y² का मान निकालेंगे, y का मान कितना आया था 7 माइनस 2 √10 बटे 3, 7 माइनस 2 √10 बटे 3 आया था। इसका स्क्वायर कर लेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 2 √10 का स्क्वायर, 7 प्लस माइनस 2 गुणे 7 गुणे 2 √10, तो बटे में 3 त्रिका 9, 9 हो जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे। तब देखिए 7 49
प्लस 2 दूनी 4, 4 दहम 40, माइनस 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28√10 बटे 9 बराबर। अब 49 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 89, माइनस 28√10 बटे 9। ये वाई स्क्वायर का मान आ गया हमारा। किसका मान आ गया? वाई स्क्वायर का। वाई स्क्वायर का मान आ गया। अब हमें देखिए और किसका मान निकालना है? एक्स वाई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक्स वाई का। देखिए एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिया, वाई स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब एक्स वाई का निकालना है। अगर आप डायरेक्ट भी करते तो देखिए यहाँ जो यक्स का मान आया था 3 यक्स का मान जो आया था, मतलब 7 + 2√10 बटे 3 का स्क्वायर, प्लस 4 × 7 + 2√10 बटे 3 × 7 - 2√10 बटे 3। तो ये वाई का मान कर लेते। अब फिर माइनस लगाते 3 × वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर मतलब 7 - 2√10 बटे 3, इसका स्क्वायर करते। और फिर जहाँ स्क्वायर कर रहते उसका फिर a - b का सूत्र लगाते इसमें, और x के मान में a + b का। तो हमारा सवाल बड़ा लंबा जाता और हमें समझ में भी ना आता। इसीलिए मैंने खंड खंड करके, भले से ही 1 पन्ना 2 पन्ना का हो, लेकिन अगर छोटे छोटे सवाल रहते हैं तो हमें 10 पन्ना भी करने में टाइम नहीं लगता। और अगर कठिन सवाल रहे तो हमें आधे ही पन्ने में 10 घंटे बीत जाते हैं। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे करके लगवा रहा हूँ। देखिए वाई स्क्वायर का मान आ गया, हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई के जब हमें मान ज्ञात करना है तो देखिए एक्स का मान हुआ है हमारा 7 + 2√10 बटे 3 गुड़े 7 - 2√10 बटे 3, ये हो गया। अब इससे 7 सता 49 माइनस, तो देखिए 7 सता 49 माइनस 7 सता 49 कर लेंगे तो 49 हो गया। और देखिए जब इसको हल करेंगे तो इसका पूरे का हल करेंगे तो देखिए कितना आ गया हमारा, √10 का गुणा √10 में करेंगे 10 आएगा, और 2 दूनी 4, 10 कितना आएगा हमारा, √10 10 आ गया, और 2 दूनी 4 गुड़े 4, 4 दहम 40 आ गया हमारा, 40 बटे 3 त्रिक का 9, 9 आ गया। इसमें से 49 में से 40 को घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। एक एक्स वाई का मान कितना आ गया हमारा, 1, एक्स वाई का मान हमारा 1 आ गया। अब देखिए अब इसी को हमें एक्स वाई का मान हमारा कितना आ गया, 49 - 40 बटे 9, और 49 में से 40 के 9 बचे, और 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो अब देखिए अब हमें मान इसी का निकाल लेना है पूरे को लिख कर। जहाँ हमें एक्स स्क्वायर का मान लिखना है हमें एक्स स्क्वायर का मान लिख लेंगे, जहाँ एक्स वाई का लिखना है वहाँ एक्स वाई का लिख लेंगे, और जहाँ वाई स्क्वायर का लिखना है वहाँ वाई स्क्वायर का लिख लेंगे। तो अब देखिए सरला हो गया ना सवाल। तो चलो देखते हैं अब इसके आगे। सवाल भले से ही देखने में लंबा है लेकिन बहुत सरल है, बहुत सरल है सवाल। तो चलो देखते हैं इसे। तो देखिए अब 3, अब इसका मान उसका मान निकालना है ना। तो 3 एक्स स्क्वायर का मान कितना आया था हमारा, एक्स स्क्वायर का मान आया था हमारा कितना, 89, कितना आया था 89, यहाँ लिख लेंगे हम 89 + 28√10 बट्टे 9 आया था। अब क्या है, प्लस, अब 4 कह रहे हैं, 4 यहाँ लिख लेंगे, और 1 का मान क्या आया था हमारा, 1 आया था, गुणे 1 कर लेंगे, और -3, और वाई स्क्वायर का क्या मान आया था हमारा, यह आया था और क्या कहते हैं 89 - 28√10 बटे 9। तो अब देखिए ये 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 इससे कट जाएगा,
और क्या कटेगा, अब इसमें ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9 हो जाएगा, ये 3 आ गया। तो अब देखिए 89 प्लस 28√10। अब देखिए इसका क्या कर लेंगे हम, अब प्लस, अब इसका गुणनखंड गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 आएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं, पहले हम इसे लिख लेंगे। अब प्लस नहीं, माइनस लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -89 और 89 यहाँ माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा 28√10, और यहाँ +4 लिख लेंगे, बटे में 3 दोनों में है, तो हम 3 यहाँ लिख लेंगे। अब 89 माइनस में है और 89 प्लस में, कट जाएगा। और क्या कट रहा है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, अब कुछ नहीं कटेगा, तो ये 28, 20 20 20 20 40, 8 8 16, 40 10 50, 50 60, 8 8 16 50 6 56, कितना हो जाएगा 56, और रूट 10 कितना होता है, रूट 10 होता है, रूट 10 प्लस 4 बटे 3 हो गया, कितना हो गया बटे 3, यहाँ बटे 3 हो गया। अब बराबर कर लेंगे, यहाँ बराबर, यहाँ बता देता हूँ, तो देखिए 56, इसको मैंने लिख लिया, अब यहाँ 56 हो जाएगा, ये हमारा 56√10, यहाँ कर लेंगे, और √10 हो गया। तो जब 56 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, इससे जब इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ये हमारा, यहाँ +12 कर लेंगे, बटे में 3 ऐसे लिख देते हैं। तो अब यहाँ क्या कॉमन लें, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस 56√10 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 12 प्लस 56√10, यही हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा सवाल है।